हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 70 में आपको पढ़ा रहा हूँ। थर्सडे की छुट्टी रही इसलिए क्लास अपलोड नहीं की, बाकी रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, शी सेज टू हिम कोमा आई हैड अ डियर। पहले वाले सेंटेंस में गलती यहाँ हो गई है। डबल हेड करते हैं जब हमारा हेड पास इंडेफिनिट मीन्स जब एक नाउन रखता हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी मीन्स बाहर वाला जो क्लोज है ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ डबल हेड गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये गलती है, दैट सही है लेकिन इफ क्यों आया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये गलती है, आप हेड का हैज़ कैसे कर सकते हो। एक बार को आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे होते तो सोच सकते थे हम, हालांकि होता नहीं क्योंकि प्रेजेंट में चेंज ही नहीं होगा, तो हैज़ गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा है बच्चों? चौथा। वह मुझे बताती है कि उसके पास एक कार थी। आई इंक्वायर्ड मैं आस्क्ड भी लिख सकता हूँ, डिमांडेड भी, वांटेड टू नो ऑफ भी, लेकिन मैं इंक्वायर्ड से बना रहा हूँ। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, मैंने उस लड़की से पूछा। कंजक्शन हु, ये ऑब्जेक्ट है हमारा क्योंकि ये मैन वर्ब है, और जब ये मैन वर्ब है डिड तो इसका होना है हैड डन, क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म है ना, और सेकंड फॉर्म का बनता है हैड थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट, और आंसर हमारा पूरा हो गया। सिंपल बना नहीं पाओगे आप क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु हैड डन इट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6 years हैव पास्ड, 6 साल बीत गए हैं, मतलब 6 साल हो गए घटना को। सिंस दे हैव लेफ्ट, ये काट दो आप, और ये सेकंड फॉर्म में बन जाएगा, और मामला ये आ जाएगा सिंस से पहले वाला क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना समय हो गया जब से ये काम हुआ है, बहुत पहले, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, टॉपिक रहा टेंस का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देयर टीचर ऑलवेज मैक्स, बहुत बढ़िया है ये क्योंकि टीचर सिंगुलर हैं, तो उनके अध्यापक हमेशा मैक्स डैम, ये काट दो आप। मैक पहला शब्द, ऑब्जेक्ट यानी कि डूअर दूसरा शब्द, तीसरा शब्द मेन वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में मैक डूअर इन्फिनेटिव बिना टू के आता, बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं आता है, खत्म हो गया। उनके अध्यापक हमेशा उनसे घंटी बजवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस था, ये हमारा टेंस का सेंटेंस था, ये नरेशन था। क्वेश्चन नंबर 5, शी वांटेड टू नो ऑफ हर हस्बैंड, वह अपने पति से जानना चाहती थी। वेयर हैड ही, इसी को सही कर दे बस आप, वेयर ही हैड बीन द प्रीवियस नाइट। कंजक्शन के बाद वाक्य सिंपल बनता अगर सब्जेक्ट अवेलेबल हो। सब्जेक्ट था, सिंपल कर दिया, सब्जेक्ट नहीं था, ऐसे उतारना पड़ गया, सिंपल नहीं कर पाए। ये टॉपिक हमारा नरेशन का ही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज ब्रिंग मी फ्यू बिस्किट्स। प्लीज ब्रिंग मी, ध्यान दें, जब हम कभी किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें चीज़ दे दो, ए लिटिल और ए फ्यू मांगते हैं, फ्यू नहीं मांगते हैं, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में आपको एक नंबर मिल गया, टॉपिक डिग्री है, उसी में पढ़ाया था मैंने आपको, ए लिटिल ए फ्यू, वहीं से निकाला है ये। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये डिग्री का चैप्टर रहा। ही हैज़ नेवर बीन, ना तो कभी वो रहा है यहाँ, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं ना तो वो कभी यहाँ आया, या कह दो ना तो वो यहाँ कभी रहा है। नेदर हिज पेरेंट्स हैव केस ऑफ इन्वर्जन, इस हैव को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैन वर्ब के रूप में कॉमन हो जाती है। जैसे अगर यहाँ होता ही हैज़ नेवर हेल्प्ड मी एंड नेदर हिज फादर्स या पेरेंट्स हैव, फादर या पेरेंट्स हैव, तो जब भी हैवी आता है मैन वर्ब नहीं लिखते हम, तो बीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ ले जाओ। टॉपिक याद होगा आपको केस ऑफ इन्वर्जन, कि नेदर के बाद में, नॉर के बाद में, सो के बाद में केस ऑफ इन्वर्जन बनता, खत्म हो गया। एड हॉक, ये एक ईडियम के रूप में यूज़ किया जा रहा है आजकल, हालांकि इसे सिनोनिम भी पूछ सकते हैं। ये होता कोई ऐसी
जजों का समूह या कोई ऐसा वकीलों का समूह या कोई अन्य किसी टास्क पे लगाया गया ऐसा समूह जो टेम्परेरी बनाया गया है ताकि वो काम जल्दी से निपटा दिया जाए, फिर उसे बंद कर देंगे। तो ऐसा समूह जिसे खास उद्देश्य के लिए यूज करा जाए तो इसके लिए आता है फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द एक्सक्लूसिव या स्पेशल पर्पज। क्वेश्चन नंबर 9, टू फॉल फ्लैट, बेअसर होना, कोई असर न डालना, टू हैव नो इफेक्ट, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, ये इंग्लिश में मिलेगा आपको। ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लें, जैसे आप कभी बहुत ऊंचे टावर पे चढ़ जाओ और जब आप नीचे को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही नज़र में दिखाई देंगी, सबके घर इस टाइप से, इसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। इसके लिए अंग्रेजी में 2 आंसर हैं, ज़्यादा बढ़िया जो है वो ओवरव्यू है, ओवरव्यू मिले तो आंसर लगाना, नहीं है तो फिर जनरल व्यू लगा देंगे आप। फिर आते हैं टू ब्रेक द आइस, ये होता है चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। फिर आता है टू ब्रेक द न्यूज़, अब न्यूज़ है इसका मतलब होता है बुरी खबर देना, शॉकिंग न्यूज़ देना किसी को। फिर आते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ये होती है बोलने की कली, बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैब। फिर आते हैं 14, ये नया है आपके लिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। और तैयारी तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन कौन वहाँ खुदाई कर रहा है जहाँ एक्चुअल में ख़जाना दबा हुआ है, वो ख़जाना पालेगा। बाकी इतनी बड़ी ज़मीन है हमारे पास, हम जगह जगह खुदाई कर सकते हैं, लेकिन ख़जाना तो कहीं अलग ही दबा हुआ है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम पढ़ते पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन टीचर से ये हेल्प मिल जाती है, टीचर डायरेक्शन दिखा देता है कि बेटे ये पढ़ना है, फालतू ना पढ़ो आप, जैसे कि ये पढ़ने हैं आपको ज़रूर, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एनडीएस सीडीएस सब में काम आएंगे चचल्ला बोर्ड पे। मेरा सिलेबस सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है, मेरा सिलेबस यूपी के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के, डिफेंस के एग्ज़ाम सबके लिए है। एंजॉय करो, पढ़ो और आगे बढ़ते रहो, और देखना आप इन्हीं क्लासेस से सक्सेस हासिल करोगे इंशाल्लाह। मेरा इरादा बिल्कुल सच्चा है कि मैं आपको कामयाब करवा दूं और आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। ए सेक्रेड काउ, नाम से लग रहा होगा एक पवित्र गाय, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आलोचना नहीं कर सकते आप, बहुत अच्छा ईमानदार पवित्र इंसान, इसे बोलते हैं। फिर आते हैं एक क्लोज शेव, तो ये होता है बाल बचना, खतरे से बाल बचना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पंखा है और मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, पंखा यहाँ गिरे मेरे, ऐसे हो जाऊँ तो बाल बच गया, मैं इसे बोलते हैं क्लोज शेव। आज का क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा बोर्ड पे। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, माय यंगर ब्रदर हैज 7 cats and 5 sheeps, और लास्ट में है नो एरर। इसमें गलती ढूंढें आप। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन पहला प्रोपेन, ऑप्शन दूसरा एसिटिलीन, ऑप्शन तीसरा मीथेन, ऑप्शन चौथा इथेन। आंसर दें, बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।